बलोचिस्तान फिर लहू लहू। फितनात हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। यूरोप में 9 शहरियों को शहीद कर दिया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को बसों से उतार कर गोलियां मार दी। मकतूलिन का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। शहदा लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, खानेवाल, दुनियापुर, डीडी खान के रिहायशी थे। शहदा की मैयतें पंजाब हुकाम के हवाले। रीची खान से मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुतासरा इलाके में सर्च ऑपरेशन। दहशतगर्दों ने जुल्म की इंतहा कर दी। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आने वाले 2 भाइयों को भी दहशतगर्दों ने मार डाला। उस्मान और जाबिर बलोचिस्तान में काम करते थे। दोनों भाइयों का ताल्लुक दुनियापुर से था। एक साथ 3 अमवात पर अहले खाना शिद्दत गम से निठार। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार होने वालों में मियां चन्नू का नौजवान गुलाम सईद भी शामिल। गुलाम सईद के घर में सोग। गुजरात का 23 साला बिलावल भी बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का निशाना बना। बिलावल 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। शहीद के अहले खाना भी गम से निठाल। जाबाक होने वालों में लाहौर का मोहम्मद जुनैद जान भी शामिल। जुनैद 6 रोज़ कबल लाहौर से बीवी बच्चों को लेकर कोयटा में ससुराल गया था। दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले मुजफ्फरगढ़ के नौजवान मोहम्मद आसिफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन चौक कुरैशी में आबाई कब्रिस्तान में कर दी गई। बलोचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक ताक़ुब किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का 2 टोक ऐलान। मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतही इजलास। IG पुलिस की वाक़े की तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि अमन दुश्मन अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाए। लेवीज़ और पुलिस की हदूद से बालातर होकर कार्रवाई की जाए। सूबे में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक सरजमीन से फितनात हिंदुस्तान का सफाया करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी के बलोचिस्तान में मुसाफिरों के सबाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है बेगुनाहों के खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेगुनाह मुसाफिरों की शहादत पर दुख का इजहार। सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। एक ब्रीफ विजिट पे थे अनकरा में, बल्कि पहुंचे ही थे 22 अप्रैल को। पहुंच के जब खाना और मीटिंग खत्म हुई तो न्यूज आई कि जी पहलगाम में एक टेररिज्म का वाकया हुआ है। अप्रैल के दरमियानी रात को इनके कुछ जेट फाइटर्स उड़े और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के जेट फाइटर्स अलर्ट हैं तो उन्होंने श्रीनगर में फौरी लैंडिंग कर ली वापस। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा इंडिया का नैरेटिव बिल्ड नहीं होने दिया। किसी को मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखना जो है ना वो मुमकिन नहीं है। भारत से मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है, मगर भारतीय सियासी क़यादत को यह हासिल नहीं हो रहा। दोनों मुल्कों की फौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। अफगानिस्तान जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कोलालमपुर में तकरीब से खिताब। कहा हमारे बहादुर पायलट्स ने 6 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत की तबीयत साफ कर दी। भारत पर वाज़ेह कर दिया था पानी रोका तो जंग होगी। भारत इसी तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। इसहाक डार के आसियान रीजनल फोरम के मौका पर तुर्किया, कंबोडिया और वियतनाम के वज़राए ख़ारिजा से अहम मुलाकातें। 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, सकाफती और अवामी रवाबत को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया। खुर्शीद शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि हमारे जितने मेंबर्स हैं उतनी सीटें होंगी।
फैसल कुंटी बोले, हमारी कोशिश है अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 5 सीटें जीते। अपोजिशन के पास एक भी मेंबर ज़्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। सियासत में इत्तेहाद बनते भी हैं और टूटते भी रहे हैं। अडाला जेल में बानी पीटीआई को आम कैदियों जैसी सहूलियात भी मुयसर नहीं। मरीम नवाज ज़ाती बगस में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियाँ कर रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का कहना है, वज़ीर आला पंजाब का पीटीआई के ख़वातीन और नवाओं को तोड़ने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। पीटीआई के 26 अरकान की नाअहली रेफरेंस का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन अरकान के दरमियान मुलाकात। ज़रा के मुताबिक मुलाकात 1 घंटा से ज़ायद जारी रही। मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। दोनों तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान को बाज़ हुकूमती अरकान की जानिब से भी नरमी बरतने की सिफारिश। अपोजिशन ने भी मफाहमती रवैये का इशारा दिया। मलिक अहमद खान असम्बली का माहौल ख़राब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मौक़िफ़ पर कायम। मशवरा देने वाले हुकूमती अरकान को भी साफ जवाब दे दिया। अदाकारा हुमैरा असगर की नमाज जनाजा क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में अदा। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों समेत अहले इलाका की शिरकत। हुमैरा असगर की मैयत को घर लाने के बजाय सीधा कब्रिस्तान लाया गया। मरहूमा के चचा का कहना है, हुमैरा जब भी लाहौर आती तो तहाइफ भी साथ लाती। मौत का दिली अफसोस हुआ। अदाकारा की मौत से मुतल्लिक इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि मॉडल और अदाकारा की लाश 8 से 10 माह पुरानी है, जिस पर किसी किस्म की तशद्दुद या हड्डी टूटने के शवाहिद नहीं मिले। तमाम हड्डियों की साख्त मुकम्मल और मौजूद पाई गई। जिनसी ज़्यादती या जख्म के कोई वाज़ेह शवाहिद भी मौजूद नहीं। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही हैं ताकि मौत की असल वजह मालूम की जा सके। कराची लियारी में रिहायशी इमारत गिरने का केस। मुलजिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और बिल्डिंग के मालिक को मकामी अदालत में पेश किया। गिरफ्तार मुलजिमान में SBCA के 5 डायरेक्टर, 2 DD, 1 इंस्पेक्टर और बिल्डिंग का मालिक शामिल। पाकिस्तान में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया दौर शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब में स्मॉग और माहौलियाती तब्दीली के असरात से लड़ने के लिए शजरकारी की सबसे बड़े मुहिम का आगाज़। रवा साल 5 करोड़ दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, दरख्तों की हिफाजत हमारी ज़िंदगी की हिफाजत है। यकीन है कि इक़दामात माहौलियाती जंग में एक अहम संग मील साबित होंगे और हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करेंगे। मोटरसाइकिल चलाने वाले अब हो जाएं होशियार। गरीब की सवारी को भी अब सड़क पर आने के लिए दरकार होगा फिटनेस सर्टिफिकेट। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब हसान एहसन का कहना है कि स्मोक के पेश नज़र गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजमी करार देने का फैसला किया गया। फिटनेस सर्टिफिकेट की मियाद 1 साल होगी। सूबाई हुकूमत के फैसले पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। सर्टिफिकेट को फ्री ऑफ कॉस्ट होने का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए कि जो नई बाइक्स हैं उसके लिए तो फ़ीस होनी चाहिए। जो पहले की हैं, चलो किसी गरीब कोई बंदे के पास है तो उसको फ़ीस उसकी नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो कम होनी चाहिए। वैसे सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, लेकिन ये जो इसकी फ़ीस है ये गरीब बंदा कहाँ से देगा? गरीब आवाम कहाँ से देगी? वो अपनी रोटी पता नहीं कैसे पूरी करते हैं। तो ये सर्टिफिकेट जो सा है ये कैसे बनवाएंगे? तो बाइक्स के लिए ये मुनासिब नहीं है कि सर्टिफिकेट के लिए पैसे करना ही है। फिर अच्छी बात है करें, मगर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए बाइकर्स के लिए। बाइकर्स के लिए तो 2 लाख भी नहीं होता किसी रोड पे जाते हुए। पाकिस्तान और रूस ने स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदा मास्को में पाकिस्तानी सफारत खाने में हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान स्टील मिल्स कराची की बहाली और जिद्दत के लिए एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड कायम। 517 पॉइंट्स का इजाफे से इंडेक्स
34,299 पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर 477 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 220 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा जबकि 228 के शेयर्स में कमी हुई। मार्केट में 40 अरब रुपए मालिक के 78 करोड़ शेयर के सौदे हुए। इंडेक्स की बुलंद सतह 1,34,931 जबकि कम सतह 1,34,130 पॉइंट्स रही। सवात वाक़े पर प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई। 63 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट में ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदही करते हुए मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए इक़दाम भी तजावीज़ किए गए। फ़राइज़ से ग़फलत के मरतकब सरकारी एहलकारों और अफसरान की निशानदही भी की गई। वज़ीर आला ने इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कोताही के मरतकब अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में 17 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, हुंजा, शिगर के इलाकों में जमी झीलें फट सकती हैं। पंजाब और बलोचिस्तान के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल का इम्कान है। दरियाए सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,000 क्यूसिक पानी का इजाफा। चश्मा बैराज और कालाबाग के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। इधर PTMA ने बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। हालिया मानसून बारिशों में हादसात के बाइस 39 शहरी जवां, 103 जख्मी, 47 घर मुतासर।